नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की रैली हो चुकी है। पूरी तरह से फ्लॉप, खाली कुर्सियां देखी गई हैं। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार और तमाम बड़े नेता जो एनडीए गठबंधन के हैं, उनकी मौजूदगी की ये स्थिति है कि रैली फ्लॉप हो जा रही है और कुर्सियां खाली छूट जा रही है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी ने जमीन पर उतारा जनसैलाब और जबरदस्त भीड़ के साथ लगाई दहाड़। जी हां दोस्तों, इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोकामा में तेजस्वी ने नीतीश पर बोला हमला, कहा मिसाइल के जमाने में तीर का क्या काम। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस ने भाजपा पर बोला हमला, नीतीश के घर में चिराग से आग लगाकर अपना रोशन करना चाहती है भाजपा। जी हां दोस्तों, एक बड़े षड्यंत्र की तरफ इशारा कर रही है कांग्रेस पार्टी और कह रही है कि भाजपा लोजपा का इस्तेमाल करके नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाना चाहती है। आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट में हमें जरूर बताइए कि क्या वाकई में यहाँ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। दोस्तों कमेंट करके आप हमें बताइएगा लोजपा, भाजपा और एनडीए का क्या षड्यंत्र है उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में इस बार आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन की सरकार बननी तय है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बीजेपी की रैली में खाली कुर्सियां, तेजस्वी में सैलाब, क्या कहती हैं ये तस्वीरें। जी हां दोस्तों, वर्चुअल मैदान में बाहर निकलकर नेता एक्चुअल मैदान में उतर आए हैं। चुनावी सभाएं अब बिहार में धड़ल्ले से रही है। मुंगेर जिले के 2 विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित रैलियों को कवर किया है। तारापुर विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी उम्मीदवार दिव्या प्रकाश के लिए तेजस्वी यादव की रैली थी। वहीं मुंगेर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार प्रणव यादव के लिए भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस और सांसद लल्लन सिंह की रैली थी। मुंगेर शहर से कुछ दूर पर आयोजित इस रैली में बीजेपी और जेडीयू के कद्दावर नेता मौजूद थे, लेकिन रैली से रंगत गायब थी। रैलियों में उम्मीद के मुताबिक भीड़ नहीं थी। बच्चे बुजुर्ग मिलाकर 1000 लोगों की भीड़ भी मैदान में मौजूद नहीं थी। पीछे रखी कुर्सियां खाली पड़ी थीं। वहीं ज्यादातर कुर्सियों को तो खोला ही नहीं गया था। भीड़ न पहुंचने की वजह नेता लोग ही बता सकते हैं, मगर जो लोग वहां मौजूद थे उन्हें देख यह लग रहा था कि कोरोना कोई वजह नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोकामा में तेजस्वी ने नीतीश पर बोला हमला, मिसाइल के जमाने में तीर का क्या काम। जी हां दोस्तों, मोकामा से आरजेडी के प्रत्याशी बाहुबली अनंत सिंह को जिताने के लिए तेजस्वी यादव ने आज मोकामा में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान अनंत सिंह को जिताने की अपील की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार बनी तो युवाओं को 10 लाख नौकरी देंगे। इसके अलावा नौकरी के लिए आवेदन में जो शुल्क लगता है उसको वह माफ करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि बुजुर्गों को समय पर वृद्धा पेंशन नहीं मिलता भी है तो समय पर नहीं मिलता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला और न ही विशेष पैकेज मिला है। मोकामा की जनता तय कर लेगी तो नीतीश साफ हो जाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि बिजली के जमाने में लालटेन की क्या जरूरत है, लेकिन हम पूछते हैं कि मिसाइल के जमाने में उनके तीर की क्या जरूरत है। अगर बेरोजगारी के अंधेरे को हटाना है तो बिहार में लालटेन को जलाना होगा, इसलिए आप लोग अनंत सिंह को जिताएं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला हमला, नीतीश के घर में चिराग से आग लगाकर अपना घर रोशन करना चाहती है बीजेपी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने बीजेपी और चिराग पासवान के रिश्ते को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। गोहिल ने कहा ये सारी साजिश बीजेपी की है। जिस चिराग पासवान से बीजेपी अपना घर रोशन करना चाहती है, उसी चिराग पासवान से बीजेपी नीतीश कुमार का घर जलाना चाहती है। इसको लेकर बीजेपी ने साजिश रची है। गोहिल ने कहा कि बीजेपी मुद्दों पर बात नहीं करती है, वो काम के आधार पर वोट नहीं मांग रही है, वो बिना मुद्दे को मुद्दा बनाना चाह रहे हैं और हम मुद्दों पर बात कर रहे हैं। जुमला बोलते हैं जुमला। गोहिल ने कहा कि अमित शाह जुमला बोलने के लिए जाने जाते हैं। बिहार की जनता इन लोगों को पहचान चुकी है। जनता त्रस्त है। अमित शाह कहते थे कि वो राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कहते थे कि पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं। क्या हुआ उनकी बातों का? जेडीयू और बीजेपी ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। क्या धारा 370 बिहार का मुद्दा है, पर इस मुद्दे को छाला जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल प्रियंका का यूपी सरकार पर वार, बेटी बचाओ से शुरू, अब अपराधियों को बचाने लगे। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवालों के घेरे में है। हाथरस कांड हो या बलिया गोली कांड, पुलिस की नाकामी और प्रशासन के रवैये को लेकर यूपी में विपक्षी दल हमलावर है। अब तो बीजेपी विधायकों के रवैये को लेकर यूपी सरकार और पार्टी पर सवाल
उठाए जाने लगे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने फिर से यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। राहुल और प्रियंका गांधी ने एक खबर को शेयर करते हुए यूपी सरकार से पूछा है कि प्रदेश में क्या हो रहा है। लखीमपुर खीरी में छेड़खानी के आरोपी युवक को थाने से बीजेपी के विधायक द्वारा छुड़ाए जाने के लेकर राहुल गांधी ने यूपी की योगी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि बीजेपी शुरुआत बेटी बचाओ से हुई थी, लेकिन अब ये अपराधियों को बचा रहे हैं। वहीं लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि क्या यूपी के सीएम बताएंगे कि यह किस मिशन के तहत हो रहा है, बेटी बचाओ या अपराधी बचाओ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश उपचुनाव, कांग्रेस बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, मोदी शाह नहीं करेंगे प्रचार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने शनिवार शाम को मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले बेहद महत्वपूर्ण उपचुनाव के लिए अपने स्टार चुनाव प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस के लिए यह उपचुनाव कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उपचुनाव में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पार्टी के लिए प्रचार करने आ सकते हैं। शनिवार को कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने पार्टी के स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट जारी की, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ समेत 30 नेताओं के नाम शामिल हैं। वहीं बीजेपी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के भरोसे ही है। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में नरेंद्र मोदी, अमित शाह का नाम तक नहीं है। अभी तक बीजेपी में प्रचार का पूरा दारोमदार मुख्य रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संभाल रखा है। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में जहां देश के अन्य नेताओं के भी नाम हैं, तो वहीं बीजेपी स्टार प्रचारकों की सूची में मध्य प्रदेश के नेताओं की भरमार है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रेलवे कर्मचारियों ने दिया अल्टीमेटम, 20 अक्टूबर तक नहीं मिला बोनस का पैसा तो होगा आंदोलन। जी हां दोस्तों, त्योहारों पर समय से बोनस न मिलने से रेलवे कर्मचारियों ने नाराजगी जताई है। रेलवे कर्मचारियों के मुताबिक विभाग हर साल बोनस दुर्गा पूजा के पहले ही बांट देता था, लेकिन इस साल अभी तक बोनस नहीं मिला है, जिसकी वजह से कर्मचारियों में गुस्सा है। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के साथ NCRMU की वर्चुअल मीटिंग के बाद तय हुआ कि अगर 21 अक्टूबर तक बोनस का ऐलान नहीं किया गया तो रेलवे कर्मचारी 22 अक्टूबर को 2 घंटे तक रेल का चक्का जाम करेंगे। बता दें, रेलवे कर्मचारी संघ ने धमकी दी है कि आमतौर पर दुर्गा पूजा के शुरू होने से पहले दिया जाने वाला उनका उत्पादकता से जुड़ा बोनस 20 अक्टूबर से पहले नहीं जारी किया गया तो सीधी कार्रवाई की जाएगी। AIRF के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान रेलवे कर्मियों ने हफ्ते में 7 दिन 24 घंटे काम किया, लेकिन सरकार रेल कर्मियों की मांग की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा, बैठक में यह फैसला लिया गया कि अगर रेल कर्मियों के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस के भुगतान के आदेश रेल मंत्रालय द्वारा 20 अक्टूबर तक जारी नहीं किए जाते हैं तो 22 अक्टूबर 2020 को सीधी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मिश्रा ने दावा किया कि बोनस से संबंधित फाइल रेलवे बोर्ड ने वित्त मंत्रालय को भेजी है, जिस पर अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि भुगतान दुर्गा पूजा से पहले किया जाता था, लेकिन इस बार अब तक यह नहीं किया गया, जिससे रेलवे कर्मचारियों में गंभीर आक्रोश है। बैठक में अधिकारियों ने भी सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों को लेकर नाराजगी जाहिर की और सीधी कार्रवाई की मांग की। मेंस यूनियन के जोनल महामंत्री RD यादव ने बताया कि 20 अक्टूबर को कर्मचारी बोनस दिवस मनाएंगे। 21 अक्टूबर तक रेलवे प्रशासन के जवाब का इंतजार किया जाएगा। अगर बोनस का ऐलान नहीं हुआ तो 22 को प्रदर्शन होगा। उन्होंने बताया कि इस आंदोलन को रेल बचाओ देश बचाओ आंदोलन के रूप में भी चलाया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा बागियों के निशाने पर आए सुशील मोदी, विरोधियों का टिकट कटवाने का आरोप। जी हां दोस्तों, भाजपा के बागियों की लोजपा की शरण के बाद अब सुशील मोदी निशाने पर आ गए हैं। आखिर भाजपा की जीती हुई सीटें जेडीयू के कोटे में कैसे चली गई और राजेंद्र सिंह व रामेश्वर चौरसिया जैसे दिग्गजों को क्यों भाजपा से बगावत करनी पड़ी, यह चर्चा में है। सासाराम जिले के 2 बड़े भाजपा नेताओं राजेंद्र और रामेश्वर को लोजपा का टिकट पकड़ाकर चिराग ने दोनों सीटों पर जेडीयू का खेल खराब कर दिया है। साझा में भाजपा के मौजूदा विधायक रविंद्र यादव की सीट गठबंधन के बाद जेडीयू को चली गई। पिछले चुनाव में भाजपा ने जेडीयू के खिलाफ लड़कर जो सीटें जीती थी उन्हें फडणवीस फॉर्मूले के हिसाब से ए ग्रेड की सीटें मानी गई, लेकिन ए ग्रेड की सीट भी समझौते में जेडीयू के खाते में चली गई। भाजपा नेताओं की बगावत की एक बड़ी वजह यह भी है जो राजेंद्र सिंह पिछले चुनाव में भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार बताए जा रहे थे, उन्हें अस्तित्व के लिए बागी तेवर अख्तियार करना पड़ा। यही नौबत नोखा से कई बार चुनाव जीते रामेश्वर चौरसिया की है। औरंगाबाद से रामाधार सिंह को भाजपा ने टिकट दिया है, जबकि इन्हीं रामाधार सिंह ने हाल ही में औरंगाबाद के भाजपा सांसद सुशील सिंह के खिलाफ अभियान चलाया था। बेरोजगारों द्वारा थाली पीटने का अभियान उन्होंने चलाया था और छात्रों द्वारा सुशील सिंह के घेराव का वीडियो भी रामाधार सिंह ने अपने अकाउंट से ट्वीट किया था। 4 बार के सांसद सुशील सिंह ने केंद्रीय नेतृत्व से इसकी शिकायत भी की थी। हाँ, बिहार में रामाधार सिंह और सुशील मोदी की दोस्ती की चर्चा आम है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सत्ता की लालच में नीतीश बीजेपी ने 2 पीढ़ियों को किया बर्बाद, बिहार बन गया बेरोजगारी का केंद्र। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के बीच तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार और बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। तेजस्वी ने दोनों पर बिहार को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। बिहार बना बेरोजगारी का केंद्र। तेजस्वी यादव ने कहा कि सत्ता के लालच में नीतीश भाजपा ने बिहार की 2 पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया है। सीएम की गलत नीतियों और निर्णयों की वजह से आज बिहार बेरोजगारी का मुख्य केंद्र बन चुका है। करोड़ों युवाओं का जीवन अंधकार में है। इस महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दे पर मुख्यमंत्री कभी क्यों नहीं बोलते? थक गए नीतीश। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार थक चुके हैं। येन केन प्राकरणिक कुर्सी से चिपककर उम्र बिताने के सिवाय उनके जीवन का अब कोई ध्येय नहीं है। उन्हें युवाओं, किसानों, मजदूरों, छात्रों, महिलाओं और गरीबों की कोई चिंता नहीं है। वे कुर्सी को ही प्रथम और अंतिम सत्य मान चुके हैं। बता दें कि चुनावी सभा के दौरान नीतीश कुमार और बीजेपी के नेता तेजस्वी पर लगातार निशाना साध रहे हैं। नीतीश कुमार तेजस्वी को बिना अनुभव वाले बताते हैं तो बीजेपी के नेता 9वीं पास बता रहे हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।